क्या कुछ कहा जा रहा है इस वक्त। लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है इससे ही जुड़ी मामले में। दरअसल फिल्म एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी काफी कुछ हाथ लगा है एनसीबी को। हैश और बीट को सिगरेट का कोड वर्ड बताया, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। पूछताछ में दोनों ने कई कोड वर्ड का जिक्र किया है। दरअसल कोड वर्ड्स के बारे में जानकारी ली गई थी, पूछा गया था बाकायदा एनसीबी की तरफ से दीपिका से कि आखिर जो आप चैट्स में वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही हैं उन वर्ड्स का क्या मतलब है। लेकिन आइए देखते हैं कि आखिर दीपिका ने क्या कुछ कहा था। जरा देखिए, जांच अधिकारी ने पूछा कि आप चैट में माल मांग रही थी। दीपिका ने कहा हम माल सिगरेट को बोलते हैं। दीपिका हां मैंने पूछा था माल है क्या, वो ये एक्सपेक्ट करती हैं, लेकिन साथ में ये कहती हैं कि दरअसल वो सिगरेट थी पर वो माल नहीं जो आप समझे। जांच अधिकारी ने इसके बाद पूछा ये हैश क्या है। दीपिका ने उसका जवाब दिया है हैश और वीड अलग अलग सिगरेट के प्रकार हैं। और उसके बाद भी जांच अधिकारी ने पूछा कि हैश वीड कैसे सिगरेट हो सकती हैं। तो दीपिका ने कहा कि हमारे लिए हैश पतली सिगरेट है और वीड मोटी सिगरेट होती है। और दीपिका इसके आगे कहती हैं कि हम सिगरेट पीते हैं पर इसका मतलब ड्रग्स नहीं है। दीपिका ने आगे कहा कि हम बॉलीवुड में आपस में बातचीत में कई कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। दीपिका ने कहा कि क्विक एंड मैरिज हम लोग शॉर्ट एंड लॉन्ग रिलेशनशिप को कहते हैं। दीपक दुबे मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक देखिए, कई तरह की बातें कही गई थी, लेकिन क्या ये जो है स्ट्रेटजी भी है, क्योंकि हैश और वीड दुनिया जानती है कि दरअसल इसका मतलब क्या है, ये ड्रग्स के नाम है। इसके अलावा माल जो है आमतौर पर प्रचलन में इस्तेमाल होता है, इसको वो बहुत मासूमियत से कहती हैं कि दरअसल ये सब हमारे कोड वर्ड हैं। सिगरेट हम मांग रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। एनसीबी इसको पचा पा रही है क्या? जी आपको बता दें जिस तरह आपको बता दें जब दीपिका पादुकोण और करिश्मा को आमने सामने बैठाया गया था या उस दिन की पूछताछ हुई थी तो न्यूज़ 24 ने सबसे पहले बताया था कि एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो संतुष्ट नहीं है इनके जवाबों से। कारण यही था कि जब उनसे पूछा गया माल के बारे में, हैश के बारे में, बट के बारे में, तो इनका सभी पर यही जवाब था और दोनों का यही जवाब था कि हमारे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें ऐसे कोडवर्ड का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हैश हो तो बड़ी सिगरेट, बीड हो तो छोटी सिगरेट, माल हो तो बड़ी सिगरेट या फिर अन्य चीजें हो तो छोटी सिगरेट। यहां तक कि पनीर नाम के शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है कि कोई लड़का पतला दिखता है इंडस्ट्री में, उसे पनीर शब्द से उसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो एनसीबी के जो आला अधिकारी हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि ये पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंची थी। और आपको बता दें कि जिस तरह से दीपिका पादुकोण हो या फिर करिश्मा हो, जब इनको सम्मन भेजा गया था 25 तारीख को, तो उस दिन ये नहीं पहुंची थी, इन्होंने अपना टाइम मांगा था। टाइम के पीछे की वजह ये थी पूरी तरह से ज्यादा से ज्यादा कैसे के सवालों का सामना कर रहा है, कैसे जवाब देना है, कैसे गुमराह किया जा सकता है। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। रणवीर शर्मा पूर्व आईपीएस भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए सर, अगर कोडवर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ये हो सकता है कि बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, बड़े नाम है, सीधे सीधे सिगरेट या फिर शराब की जिक्र नहीं कर सकती हैं, तो फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा ना जिससे कोई मतलब किसी तरह का गलत ना निकले। फिर हैश और वीड का क्यों, उससे ज्यादा खतरनाक, उससे ज्यादा सेंसिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं, हेलो, हाँ, जो भी दीपिका पादुकोण ने अपने इंटरोगेशन में, पूछताछ में एनसीबी को जो बोल रहे हैं शब्द, ये अब एनसीबी की जांच के ऊपर है कि अगर फर्ज करो उन्होंने माल शब्द यूज किया या हैश या बी या छोटी सिगरेट या बड़ी सिगरेट यूज किया, जो पेडलर है, अब मेन जो गवाह इससे नेक्स्ट वाला आएगा, पेडलर, वो उनको क्या सप्लाई करता था, उस सिगरेट में क्या चीज होती थी, चर्स होता था, गांजा होता था, क्या चीज होती थी उसके अंदर, कोई ना कोई चीज
मतलब आम सिगरेट को किसी व्यक्ति से इस प्रकार से चैट करके मंगाने की रणवीर सर इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जो जिक्र था, जो चैट थी, वो आपस में उनके मैनेजर या फिर कुछ और अभिनेत्रियों के साथ हो रही थी। एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप था, उसकी एडमिन थी दीपिका पादुकोण। अगर उसमें ये कह रही है कि हम लोग बहुत कंटिन्यूसली इस पे बातचीत करते थे, लेकिन हमारे कोड वर्ड्स थे, यानी कि हमें पतली सिगरेट अगर मांगनी होती तो हम हैश कह देते थे, मोटी सिगरेट मांगनी होती थी तो हम वीड कह देते थे। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो कोड वर्ड का ही इस्तेमाल करना चाहती तो जाहिर सी बात है वो ये दुनिया के सामने या फिर इस चीज को मेंटेन करना चाहती हैं कि सिगरेट का वो रेगुलरली इस्तेमाल कर रही हैं, ये बात पब्लिक डोमेन में ना जाए। अगर वो ये ख्याल रख करके वीड और हैश का जिक्र कर रही हैं, उन नामों का इस्तेमाल कर रही हैं, ये तो और सेंसिटिव सब्सटेंस है ना, ये तो सीधे सीधे ड्रग्स है ना। ये तो तफ्तीशी अफसर को थोड़ा सा गुमराह कर रहे हैं वो। और इस पर गुमराह करने से वो बात बनेगी नहीं, उनकी झूठ नहीं चलेगी इस तफ्तीश के मामले में। उन्हें हर हालत से सच तो बोलना पड़ेगा, और इस सच को उगलवाने के लिए एनसीबी के पास बहुत सारे रास्ते हैं। अब जब उनका नाम आ गया, चैट में नाम आ गया है, अभी तो वो जो सप्लायर है बीच में, जो इनको सिगरेट के बहाने कुछ भी देते हैं, वो आगे चीज सामने आ जाएगी। ठीक है संजय चड्ढा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, आप सीनियर लॉयर हैं और हमें पता है कि जब दीपिका और सारा इन लोगों को एनसीबी ने पूछताछ के लिए भेजा समन, उसके बाद से ही लगातार ये अपने अपने लॉयर्स की टीम के साथ बातचीत कर रही थी, उनसे सलाह मशवरा ले रही थी। तो सर, क्या यही सलाह दी जाती है? आप जरा इसको बेहतर समझा सकते हैं, क्या आखिर ये पूरी तरह से स्ट्रेटेजाइज है जो उनका जवाब था? क्योंकि एक एक चैट जो लीक हुई थी उसके बारे में उन्हें पता रहा होगा, उसको क्या पूरे वकीलों के पैनल के साथ जिक्र किया होगा कि अगर माल के बारे में पूछे तो आप ये बता दीजिएगा, हैश के बारे में पूछे तो आप ये बता दीजिएगा। ये बचने का तरीका बताया गया है क्या? देखिए सऊद साहब, ये बात आप भी जान रहे हैं, उनके लॉयर्स का काम जो है वो सिर्फ यही था कि इनको बचाना है। कैसे बचाना है वो आपने भी बताया कि हैश कौन नहीं जानता, माल कौन नहीं जानता, या वीड कौन नहीं जानता। तो ये निश्चित तौर पे इसी प्रक्रिया के तहत उनको ये कहा गया होगा और उनको ये सिखाया गया होगा। और यही कारण था कि पहली बार जब नोटिस दिया गया तो वो उन्होंने समय लिया, और वो समय लेने का अधिकार है, उनको राइट है कानून के तहत। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में, जैसा अभी हमारे और पैनलिस्ट कह रहे थे, सारे सर्कमस्टांसेस को देखा जाता है। मात्र एक्यूज, अगर ये एक्यूज बनने वाले हैं, एक्यूज की कह देने भर से नहीं बात होती, स्पष्टीकरण उसका कह देने भर से बात नहीं। लेकिन संजय जी, अगर पूछा जा रहा है हैश और वीड क्या है, दीपिका ये कहती हैं कि हैश और वीड सिगरेट के अलग अलग प्रकार हैं, तो क्या यह बात गले उतरने वाली है? और क्या देश की इतनी बड़ी एजेंसी जो ड्रग्स जो नेटवर्क है उसकी रोकथाम के लिए बाकायदा काम करती है, उसके गले ये तथ्य, ये लॉजिक उतरेगा क्या? बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। जैसे ये बड़ी, देखिए लॉ क्या होता है, लॉ होता है प्रूडेंस। लॉ प्रूडेंस के आधार पे बेस्ड होता है, और प्रूडेंस ये कहती है कि नहीं हो सकता, तो ये तो एक साधारण व्यक्ति इस बात को बड़े स्पष्ट रूप से कह सकता है कि इस तरह का जवाब जो है वो गले नहीं उतरता, इस तरह का जवाब जो है वो सही पिक्चर पेश नहीं कर रहा है। तो क्या माने कि इन लोगों की तैयारी जो है फुल प्रूफ नहीं थी, या फिर शायद वो जवाब ही नहीं था, वो तथ्य ही नहीं था जो अपनी बातों को वो रख पाए और सही तरीके से अपने आप को शक के दायरे से बाहर कर पाए? सऊद साहब, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने कहा तैयारी। अब मैं 2+2 का जवाब 4 ही होगा ना। अब कोई मुझसे पूछेगा हैश क्या होता है, तो मैं जवाब हैश का जवाब ही दूंगा ना। अगर मैं गलत जवाब दूंगा तो वो गलत ही माना जाएगा। तो इसकी तैयारी करने का भी कोई लाभ नहीं है ऐसी का, मेरा ऐसा मानना। बट ये है क्योंकि इन केसेस में सबसे बड़ी जो बचत, जो सबसे बड़ा जो उनको फेवर है वो ये है कि उनके पास से कोई रिकवरी नहीं है। एक केस जो है, जो चैट है, वो भी बहुत पुरानी है। ड्रग पेडलर्स का क्या रोल है, बहुत अहम है। वेदर वो डायरेक्टली उनको सप्लाई करते थे या क्या जो सप्लाई करिश्मा को या दीपिका को जो दे रहे थे, वो ड्रग पेडलर्स पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, ये सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस बहुत बहुत अहम है। नहीं, बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हैं। और एनडीपीएस एक्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, इस पूरे मामले की बात कर लेते हैं, तो रिकवरी सबसे बड़ा और सबसे मेन
पॉइंट होता है जो कि इन लोगों के पास से कम नहीं हुई और इसमें मुमकिन भी होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बात जो है वो 2017 की चली है। लेकिन फरनिंदर साहब, अगर एनसीबी के अधिकारी कुछ सवालों की फेहरिस्त रखते हैं और उसके जवाब ये आते हैं, जो कि अभी कुछ कोडवर्ड्स की बात कही गई है दीपिका की तरफ से कि इंडस्ट्री में हम कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, पनीर का जिक्र कर रही हैं कि हम पनीर किसी पतले लड़के को इंडस्ट्री में कहते हैं, उसी तरीके से हैश और वीड को हम किस तरीके से पतली और मोटी सिगरेट के तौर पर जानते हैं। ये जो कोडवर्ड्स का जिक्र है, ये जो तमाम तथ्यों की बात कर रही हैं, वो उसको जो जांच एजेंसी है वो कैसे देखती है, किस तरह से लेती है? कोई बात नहीं, अगर वो बोल रही है कि हम ड्रग्स यूज ही नहीं किए और हम ये कोड वर्ड सिर्फ सिगरेट के लिए यूज कर रहे थे, उसका हेयर सैंपल हम निकालते हैं और हेयर सैंपल से हमको ये पता लग जाएगा कि वो ड्रग्स कंज्यूम किए कि नहीं। बिकॉज अगर वो ड्रग्स रिसेंटली ली है ना, कोई भी हो सकता है, कोई भी ड्रग्स रिसेंटली ले लेते हैं और ब्लड सैंपल में, यूरिन सैंपल में वो पता लग जाता है। अगर स्टेरॉइड अवस्था तक हम एग्जामिनेशन कर लेते हैं, अगर 1 महीने के बाद हम कुछ एग्जामिनेशन करना चाहते हैं तो सिर्फ उसका हेयर सैंपल अलॉन्ग विद द रूट हम अगर निकल लेते हैं, सो उसमें जो एग्जामिनेशन हम कंडक्ट करते हैं उसमें तो पता लग जाएगा एक सिंगल मॉलिक्यूल का। शायद जो आप देखिए अहम बात कह रहे हैं, और शायद यही वजह है कि पूछताछ तो हुई है, मोबाइल जब्त हुए हैं, उसकी भी बाकायदा जांच हो रही है, लेकिन किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। कभी भी दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। बहरहाल इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, इस पर हम आगे भी आपसे आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रशांत और दीपक, आप दोनों का भी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी यूपी की। यूपी में एक्शन में योगी, टेंशन में बाहुबली। ब्रेक के बाद